अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पे हम मैथ को डिस्कस करेंगे 9, 10 फर्स्ट और सेकंड ईयर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर है क्या। इसके लिए हम बुक को डिस्कस कर लेते हैं। रियल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये दोनों नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स मिलाते हैं। रैशनल नंबर्स क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल 1/4 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 आंसर आया है हमारे पास। तो इसका क्या है कि 25 बस इनफाइनाइट नंबर हैं, कि ज़्यादा नंबर्स नहीं है, हम काउंट कर सकते हैं। क्या है हमारे पास? सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। तो ये हमारे पास क्या होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स हों कि जिनको हम काउंट कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। द डेसिमल नंबर्स विद अ इन्फिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स पैटर्न से इन्फिनाइटली रिपीट हो रहे हों। पैटर्न से क्या मुराद है? कि एक ही पैटर्न बना रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या है? 3 3 3 3, ये 3 का पैटर्न दे रहा है, सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे देखें 1 के बाद 6 ही इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1 4 2 8 5 7 इतने नंबर्स हैं। इसके बाद यही नंबर्स ही रिपीट हो रहे हैं 1 4 2 8 5 7। तो जो पैटर्न के हिसाब से इन्फिनाइटली रिपीट हो रहे हों वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। हमने क्या किया है? पहले डिस्कस किया है रैशनल नंबर्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या है? डेसिमल नंबर्स डेट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कॉन्टिन्यू इन्फिनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है? कि ये भी वही कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स इन्फिनाइटली रिपीट हों लेकिन कोई पैटर्न ना बना रहे हों। अब देखें यहाँ पे 1 4 1 5 9 2 सो ऑन नंबर्स रिपीट हो, मतलब चेंज हैं, कोई भी सेम पैटर्न नहीं बना रहा। जैसे यहाँ पे क्या था कि 1 था, 6 6 6 6 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे ये 4 5 डिजिट्स 6 डिजिट हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। 6 डिजिट के बाद फिर यही 6 डिजिट आगे इन्फिनाइटली रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं बना रहा। तो ये हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में अगेन पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। क्या कह रहे हैं वो? कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं सारे, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल नंबर है। जो कि हमें बहुत अच्छे से पता चल गया है कि इरेशनल कौन से होते हैं और रैशनल कौन से होते हैं। जैसे कि 2.35 35 35, तो 35 का वो पैटर्न दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर्स होंगे। यहाँ पे 6 का पैटर्न दे रहा है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ये 2 3 6 0 6 7, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दे रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर्स। इसको हम कैलकुलेट करें तो ये भी कोई पैटर्न नहीं देता, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। एलर्स नंबर यहाँ पे देखें उन्होंने
यहाँ पे खुद ही बताया हुआ है कि e इज़ इक्वल टू, ये कोई पैटर्न नहीं दे रहा, और e हमारे पास क्या है 2.7182 सो ऑन इज कॉल्ड एलर्ट्स नंबर। e को हम क्या कहते हैं, एलर्ट्स नंबर। अब क्या है कि एलर्ट्स नंबर हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, इसको कैलकुलेट करें आप तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर आता है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर आता है। 15/4 ये हमारे पास रेशनल है, और ये वाला भी हमारे पास रेशनल नंबर्स आते हैं। अब हम रजिस्टर पे स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है हमारे पास, बुक पे हमने डिस्कस किया है कि पार्ट 1, 2, 9, 10 आर रैशनल नंबर हैं, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, ये हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें। तो कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास। क्या है कि √2 को जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो वो हमारे पास क्या आता है 1.41। तो जब हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे कि लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में उसका 0 आएगा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1.47 को स्केल की मदद से हम पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और को ड्रॉ करने के बाद इसको हम एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर को मेजर कर लेंगे और बेस हाइपोटेनियस। अब क्या है, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1 है, और बेस भी हमारे पास 1 है। तो अब AB होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, AB होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब इस स्क्वायर को हम ख़त्म करने के लिए बोथ साइड √ अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर √ कैंसिल, और √2 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 2 को हम एज इट इज़ सॉल्व कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब हम चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट की तरफ। वो क्या है हमारे पास, 4√1/3। तो जब हम अगर मिक्स फॉर्म को हम इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा इजी लगता है तो ऐसे कर लें, अदरवाइज़ हम क्या है 4 को एज इट इज़ रख के 1/3 को डिवाइड कर लेंगे, और जो आंसर आएगा उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या है हमारे पास 4.33। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 4 और 5 के दरमियान में ये हमारा पॉइंट आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है -2 1/7। तो माइनस से पता चल रहा है कि ये हमारा लेफ़्ट साइड पे आएगा, -2 और -3 के दरमियान। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5/8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0.625। तो मीन्स ये हमारा 0 और 1 के दरमियान ही नंबर लाइन पे पॉइंट आएगा, जो कि हमने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 2 3/4। जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने किया 3/4 को पहले डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा उसे 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। अदरवाइज़ हम इसे मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना है, देन जो आंसर आएगा उससे नोमिनेटर में ऐड कर देना है, तो ये हमारा नोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ आएगा। तो जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है 2.75। तो ये क्या करेंगे हम 2 और 3 के दरमियान ही हमारा पॉइंट आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो वो कहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हमें दिया हुआ है ये आप P/Q की फॉर्म में लिखें, बट
Q जो है वो डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, कि नीचे जो भी Q की जगह यहाँ पे जो भी आंसर आए हमारा वो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो से ग्रेटर देन हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 0.4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 0.4 बार। अब क्या आता है हमारे पास, हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। बार का मतलब है कि यही नंबर इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 0.4444 समथिंग आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इसे मल्टीप्लाई कराना है 10 से। क्या है कि 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 1 0 यहाँ होगा, मतलब 1 0 से 10 ही बनता है। जब यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हों, जैसा कि हमारे पास आए यहाँ पे 1 आ जाए, फिर पूरे पे 12 मीन्स 41 44 41 ये वाला पैटर्न हमारा बन रहा हो, तो हम क्या करवाएंगे 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या है हमारे पास, बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास 10x इज़ इक्वल टू 4.444, तो इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने। अब हमने क्या कराना है कि किसी तरह यहाँ पे सिंपल हमने x लाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस साइड पे आंसर हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में हो, जबकि ये तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में है। तो हम क्या करवाते हैं सब्ट्रैक्ट करवाते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो क्या आएगा 10x इज इक्वल 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.444 समथिंग, मतलब रिपीट हो रहा है माइनस 0.444। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पॉइंट के बाद 4 रिपीट हो रहा है इन्फिनाइटली, ये भी पॉइंट के बाद इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है 4, तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी 4 माइनस 0 तो हमारे पास आंसर 4 आता है। यहाँ पे 10 माइनस एक्स तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9x। अब हमने यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल हमने x लाना है, तो 9 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो 9 9 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4/9, तो 4/9 इज इट्स p ओवर q फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 क्या है हमारे पास 0.37 बार। जैसे कि पीछे मैंने बताया है कि अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हों तो हम क्या कराते हैं कि 100 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जब बार आ जाए तो इसका मतलब है कि ये इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है। अब क्या करवाएंगे हम मल्टीप्लाई 100 बाय ऑन बोथ साइड। 100 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हम क्या करवाएंगे कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार। तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद 37 इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है 0 के बाद, तो यहाँ पे भी 37 पॉइंट के बाद 37 ही इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है, तो ये 0 ख़त्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे 37 हमारे पास सिंपल बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 99x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x को सिंपल लाना है, तो 99 को बोथ साइड हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 99 ये 99 कैंसिल हो जाएंगे और ये x इज़ इक्वल टू 37 ओवर 99 आ जाएगा। अब क्या है 37 ओवर 99 इज़ इट्स p ओवर q फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट क्या है 0.21, फिर हमारे पास 2 नंबर्स इन्फिनाइटली रिपीट हो रहे हैं, तो हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मल्टीप्लाई बोथ बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो जब 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे करवाया तो 10x 100x आ जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 के साथ जब कैलकुलेटर पे आप करवाएंगे तो ये 21.21 सो ऑन आ जाएगा। अब क्या है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21.21 बार माइनस 0.21 बार। अब ये 100 माइनस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 99x आ जाएगा और यहाँ पे 21 बच जाएगा। अब यहाँ पे हमें सिंपल x चाहिए तो 99 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो के हमारे पास क्या बचाता है x इज इक्वल टू 21 ओवर 99। यहाँ पे 21 ओवर 29 इज़ इट्स p ओवर q फॉर्म। यही हमें चाहिए थी तो हमने ये फाइंड कर ली।
चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।